हिंद बच्चों, गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा साइंस का एक टॉपिक है मोशन। मोशन को आज समझेंगे हम लोग और मोशन के कुछ टाइप्स को भी समझेंगे, क्या क्या उसके टाइप्स हैं। ठीक, तो मोशन को समझने से पहले बेटा हम लोग ना रेस्ट कंडीशन को समझेंगे कि रेस्ट क्या होता है। ठीक, तो रेस्ट मीन्स क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट ठीक जो कि क्या हो, स्टेशनरी फॉर्म में हो, ठीक, जो अपना जो है पोजीशन चेंज ना करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे टाइम जैसे जैसे चलते जा रहा है उसके हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज ना करे, ठीक, एक ही कंडीशन पे रहे, जहां है वही रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट का रेस्ट कंडीशन बोलेंगे। मतलब कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ कंडीशन पे, तो उसको बोलते हैं अपन रेस्ट कंडीशन या फिर रेस्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट विच आर स्टेशनरी एंड डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, जो कि अपना पोजीशन चेंज ना करे विथ टाइम, टाइम के साथ, आर स्टेशनरी टू बी एट द रेस्ट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट कंडीशन पे बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट कंडीशन में बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या करे, समय के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज ना करे। ठीक, ये है अपना रेस्ट कंडीशन पे। ठीक, आगे इसको और अच्छे से समझेंगे अपन। मोशन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट जो होता है ना, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग मोशन में है बोलते हैं। कब बोलेंगे मोशन में है, व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ अ टाइम। टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम। टाइम के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना क्या करे, पोजीशन चेंज करे, तब हम लोग बोलेंगे बेटा कि वो क्या है, मोशन कंडीशन पे है। ठीक, तब क्या वो मोशन कंडीशन पे है। आगे देखते हैं इसमें, जैसे यहां देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ठीक, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, ये सब क्या है, रेस्ट कंडीशन पे है, मतलब कि रुका हुआ कंडीशन पर है। आप ये बिल्डिंग को आप कभी भी जाके देखो, 4 साल 5 साल 10 साल बाद जाके देखो, तो वो जो बिल्डिंग्स है या फिर वो जो फैक्ट्रीज हैं वो वहीं पर रेस्ट कंडीशन पे रहेगा। तो ये सब कंडीशन क्या है, रेस्ट कंडीशन पर है। ये सब कैसा है, रेस्ट कंडीशन पर है, ये सब रुका हुआ कंडीशन पर है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज ना करे, ठीक, एज टाइम पास, जैसा जैसा समय गुजर रहा है उसके साथ साथ अगर वो अपना पोजीशन चेंज ना करे, ठीक है, इट इज सेड टू बी एट अ रेस्ट, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेस्ट पे है बोलते हैं। दैट मीन्स कि जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग अभी क्या है, रेस्ट कंडीशन पर है, क्योंकि ये जैसा भी समय रहेगा कभी भी जाओ ये अभी रेस्ट कंडीशन पर ही रहेगा। ब्रिज है, ब्रिज भी क्या है, रेस्ट कंडीशन पे रहता है। या फैक्ट्रीज है, ठीक है, वेल है, कहीं भी जितने भी आप देखते हो आसपास में जो अपना पोजीशन चेंज ना करता हो समय के साथ में, उसको क्या बोलते हैं अपन, रेस्ट कंडीशन बोलते हैं या फिर रेस्ट बोलते हैं। आगे देखते हैं अपन, यह मोशन कंडीशन पे, जैसे देखो एक रेसलर जो है क्या कर रहा है, समय के साथ में अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, समय के साथ क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। जैसे इसको एक टाइमिंग दिया होता है कि आपको जैसे स्टार्टिंग में टाइम जो होगा, सपोज टाइम 0, शुरुआत में टाइम क्या होगा, 0, स्टार्टिंग में टाइम क्या होगा, 0, तो उस टाइम स्टार्टिंग का जो 0 है ना, उसके बाद डिफाइंड किया जाता है कि आपको इतने सेकंड में ये डिस्टेंस को कवर करना है रेसलर को। तो जैसे अगर इसको टाइम दे दिया, मान लो टाइम दिया उसको 2 सेकंड का, ठीक है, कि 2 सेकंड में भैया आपको इतना डिस्टेंस कवर करना है, ठीक, तो टाइम के रिस्पेक्ट में रेसलर क्या करेगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा। अभी ये ए पोजीशन पर है, अब ये टाइम के साथ क्या हो जाएगा जी, बी पोजीशन पे चला जाएगा। दैट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, अपना पोजीशन को चेंज करे, एक जगह से कहा जाए दूसरे जगह जाए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलेंगे अपन मोशन कंडीशन पे हो ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक, वैसे कार का भी है, देखो कार को भी अगर कहीं जाना है, जैसे कार है, मान लो ऑफिस जा रहा होगा तो घर से अपना निकलेगा, तो घर से शुरुआत है, दैट मीन्स 0 टाइम पे निकला, ठीक है, 0 टाइम पे निकलेगा, तो घर से ऑफिस अगर पहुंचा तो हो सकता है उसको टाइम लगा मान लो 2 घंटा, तो उसका 2 घंटे में जो डिस्टेंस जो कवर करेगा, दैट मीन्स स्टार्टिंग में घर था, घर से फिर वो कहाँ चला गया, 2 घंटे बाद ऑफिस पहुंच गया। अगर ऑफिस पहुंच रहा है दैट मीन्स वो अपना पोजीशन क्या किया, चेंज किया, तो हो जाएगा क्या, उसका मोशन कंडीशन पे होगा। वैसे ये जहाज है, जहाज में भी एक देश से दूसरे जगह जाएंगे, ठीक है, या फिर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, ठीक, वैसे ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन भी क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है जैसे जैसे टाइम है। ये जो चीता है, ठीक है, चीता भी क्या करेगा, किसी भी
किसी भी अन्य जानवर को कैच करने के लिए, या फिर मान लो ये क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है, कैच कर रहा है, या फिर खाने के लिए मान लो सामान पकड़ रहा है, या फिर कुछ भी कर रहा है, दौड़ रहा है, दैट मीन्स पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। यहां पर भी देखो कोई एक स्विमिंग करने वाला है, फिर छलांग लगा रहा है, मान लो ये जंप से ऐसे जंप करते हुए दिखाई दे रहा है, जंप करते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो कोई ऊंची जगह होगा, ऊंची जगह में से कोई एक ना समुद्र किनारे के पहाड़ पे होगा, उस पहाड़ से मान लो ये जंप करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि पहाड़ ऊपर पे क्या होगा, पहले रेस्ट कंडीशन पे होगा शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में क्या होगा, रेस्ट कंडीशन पर होगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, कुछ टाइम बाद वो जंप करके नीचे चला जाएगा, ठीक। तो जैसे इधर देखो ये जंप करके कहाँ हो गया, नीचे चला गया। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, कहने का मतलब है कि टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना, उसको क्या बोलते हैं अपन, मोशन। तो इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज एज अ टाइम पासेस हो रहा है टाइम का, उसके बेसिस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तो इट इज सेड टू बी इन अ मोशन। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि ये मोशन पे है, समय जैसे बदल रहा है उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, ये ऑब्जेक्ट मोशन पे है। आगे इसके टाइप्स को समझेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ मोशन को समझेंगे। मोशन का जो टाइप्स है ना, उसके द्वारा तय की गए पथ की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, फिर जैसे जैसे पथ में वो कवर करता है उसके हिसाब से उसमें क्या करता है, उसका टाइप्स डिवाइड किया गया है। जैसे लिनियर मोशन है, मान लो लिनियर मोशन मतलब इसकी जो पथ की जो डायरेक्शन होती है लिनियर फॉर्म में होती है, ठीक है। कैसे होगा, लिनियर फॉर्म में। जैसे रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक क्या होता है, लिनियर फॉर्म में होता है, वो रेलवे जो ट्रैक होगा, रेल जो होगा लिनियर मोशन करेगा, तो लिनियर मोशन में है, ठीक है। उसके फ्री फॉल है, फ्री फॉल क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर से नीचे आएगा, तो उसको फ्री फॉल बोलेंगे, ठीक। सर्कुलर मोशन क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, सर्कुलर फॉर्म में होता है, जैसे कि सन के अराउंड में जो भी प्लैनेट्स अगर मूव करे वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन में करेगा, ठीक है। ऑक्सीलेटरी मोशन जो होगा, ऑक्सीलेटरी मोशन दैट मीन्स क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो होगा, ठीक है, एक ही पॉइंट पे बार बार क्या करे, रिपीट करे, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीलेटरी। उसको और अच्छे से समझेंगे अभी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स क्या होगा, कुछ एंगल पे, सरफेस से कुछ एंगल पे अगर क्या हम लोग भेजे, ठीक है, कुछ एंगल बनाते हुए यहाँ पर अगर क्या करे, उसको प्रोजेक्ट करे, तो इसकी मोशन को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। वैसे कर्व लिनियर मीन्स क्या होगा, पाथ क्या हो, कर्व के फॉर्म में हो, पाथ कैसा हो, कर्व। पाथ मीन्स रास्ता, कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर जिस रास्ते से गुजर रहा है उसकी जो रास्ते की बनावट है, वो बनावट कैसा है, यहाँ पर कर्व के फॉर्म में है, कर्व मतलब मुड़ा हुआ फॉर्म पे है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कर्व लिनियर बोलेंगे, और इसकी जो मोशन होगी ऑब्जेक्ट की उसको क्या बोलेंगे, कर्व लिनियर मोशन बोलेंगे, ठीक। उसके बाद है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन दैट मींस होगा रोटेट होगा, ये एक जो सेंटर एक्सिस होगा ना, इसके सेंटर एक्सिस, जैसे यहाँ पर एक सेंटर एक्सिस डाल दिया मैं, सेंटर एक्सिस पे क्या करेगा, ये रोटेट करते रहेगा, ठीक है, वही बस। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। इसको एक एक करके समझेंगे, ठीक। जैसे देखो आगे लिनियर मोशन क्या होता है, लिनियर मोशन दैट मीन्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। पाथ कैसे होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी रास्ता, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है, इज कॉल्ड अ लिनियर मोशन। इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में देखो एक ट्रेन है, यहाँ पर देखो एक ट्रेन है, ट्रेन क्या कर रहा है, लिनियर पाथ है, इस पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो अ ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन रेल ट्रैक, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जो रेल ट्रैक है उसमें से वो गुजर रहा है, दैट मींस उसकी मोशन क्या हो जाएगी, लिनियर मोशन, ठीक। वैसी रेसलर जो है, एथलीट जो होंगे, उन लोग क्या कर रहे हैं, एक रनिंग जो उन लोग का जो ट्रैक दिया गया है, उस रनिंग ट्रैक में से ही क्या हो रहे, उन लोग दौड़ेंगे, ठीक है। तो इनका जो मोशन है वो भी क्या है, लिनियर मोशन है, ठीक। वैसी व्हीकल जो है, वो व्हीकल हाईवे में है, हाईवे आप लोग जानते होंगे, हाईवे क्या होता है, एकदम लिनियर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से लिनियर हाईवे को शो किया गया है, एकदम से स्ट्रेट लाइन जो हाईवे है, ठीक है। तो इस यहाँ पर से अगर बस है या फिर कोई सा भी गाड़ी जा रहा है, तो उस गाड़ी का जो मोशन होगा वो क्या होगा, लिनियर मोशन होगा, ठीक। वैसी ये जो है बॉलिंग जो बॉल होगा, ठीक है, यहाँ पर से जो गेम्स होता है, उस गेम्स में इस बॉल को क्या किया जाता है, लिनियर फॉर्म पे फेंका जाता है, जिससे यहाँ पर जो बॉल्स है, ठीक है, उसको टकरा करके वो जितने भी नंबर ऑफ बॉल्स गिरा सकता है उसके हिसाब से वो विनर घोषित होता है, ठीक है। तो ये सब है, उस सब में क्या है, लिनियर मोशन है, सब में क्या है, लिनियर मोशन। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कैसा है, लिनियर फॉर्म पे मोशन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन लिनियर मोशन, ठीक है। दूसरा है फ्री फॉल। फ्री फॉल जैसे कि क्या है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन कैसे करेगा, अलोंग अ वर्टिकल लाइन,
वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे लाइन पे क्या करेगा, वो मोशन करेगा। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, किसके अंडर पे, ग्रेविटी के अंडर पे करेगा वो, ठीक है, वो भी वर्टिकल लाइन पे ऊपर से नीचे। जैसे ग्रेविटी है, अर्थ मान लो हमारा अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करते हैं, उस अर्थ के अराउंड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, जैसे अर्थ है, अर्थ के अराउंड में ऊपर से नीचे कोई एक ऑब्जेक्ट आया, तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्री फॉल मोशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल मोशन बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे इसके एग्जांपल भी देख लो। एग्जांपल्स क्या है, जैसे यहाँ मोशन ऑफ अ रिलीज्ड स्टोन, एक स्टोन है, उस स्टोन को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पकड़ करके ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है, तो छोड़ेंगे तो देखो यहाँ ये क्या करेगा, ग्रेविटी के अंडर, ग्रेविटी क्या करेगा, नीचे खींचने का ट्राई करेगा, इसको क्या करेगा, नीचे खींचने का ट्राई करेगा, तो नीचे खींचेगा, दैट मीन्स पत्थर क्या करेगा, ऊपर से नीचे गिरेगा, वो भी ऊपर से नीचे अपोजिट डायरेक्शन में गिरेगा, ठीक है, तो इसकी जो मोशन होगी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री फॉल बोलेंगे, ठीक। वैसे देखो मोशन ऑफ फॉलिंग बंजी, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, कोई पर्सन जो उसको भी ऊपर से नीचे फेंका जाता है, ठीक। मोशन ऑफ फॉलिंग क्लिफ जंपर, क्लिफ जंपर जो ऊपर से यहाँ जैसे माउंटेन है या फिर बड़ी चोटी है, उस बड़ी ऊंचाई से कोई अगर किसी पर्सन को हम लोग क्या करें, ऊपर से नीचे फेंके, या फिर ऊपर से नीचे अगर कोई गिरता है, ठीक है, या फिर जंप करता है, तो उसकी जो मोशन होगी उसको क्या बोलते हैं आप लोग, फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है। वैसे ये ड्रॉप वाटर है, वाटर की जो ड्रॉप होगा वो भी ग्रेविटी के कारण से क्या होता है, ऊपर से नीचे डायरेक्शन पे वो गिरता है नीचे, यहाँ पर ग्रेविटी मेन इफेक्ट करता है, ठीक है, मेन क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्रेविटी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कर्व लिनियर मोशन, क्या है नीचे, नेक्स्ट इसका कर्व लिनियर मोशन। कर्व लिनियर मोशन मीन्स क्या होगा, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व पाथ, पाथ कैसा होना चाहिए, मुड़ा हुआ पाथ होना चाहिए, इज कॉल्ड कर्व लिनियर मोशन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्व लिनियर मोशन बोलेंगे, कि जो पाथ है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किए गए जो पाथ है वो कैसा हो, मुड़ा हुआ फॉर्म पे होना चाहिए। जैसे रोड है, वो रोड कैसा है, मुड़ा फॉर्म पे है, एकदम टर्निंग वाला, तो ये जो कार की जो मोशन होगी वो कैसा होगा, कर्व लिनियर मोशन होगा, ठीक है। वैसे ही नीचे देखो मोशन ऑफ अ रोलर कोस्टर, रोलर जो कोस्टर है उसमें भी जो पाथ है कैसा, मुड़ा हुआ फॉर्म पे है, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी ये जो रोलर कोस्टर पे जो भी लोग बैठे हैं, ठीक है, कोस्टर पे, रोलर कोस्टर पे जो बैठे हैं वो लोग सब कैसा मोशन कर रहे हैं, सब कैसा मोशन कर रहे हैं, लोग सब के सब रोल के फॉर्म पे है ना, तो सब के सब कैसा, कर्व है, इसका मुड़ा हुआ फॉर्म है, तो कर्व लिनियर मोशन पे है, या फिर कर्व फॉर्म पे ये लोग क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक, कर्व मतलब मुड़ा हुआ फॉर्म पे, ठीक। वैसे जैसे पैरेड के टाइम में क्या होता है, जो फाइटर जेट होता है, उस फाइटर जेट से ऊपर से फूल वगैरह गिरा करके या फिर और गैस उससे रिलीज करके एक डेकोरेशन तैयार किया जाता है, तो इसमें जो इन लोग का मोशन होता है, ये मोशन कैसा मोशन है, कर्व फॉर्म पे, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कर्व लिनियर मोशन। यहाँ पर दिख रहे हैं ये क्या है, कर्व के फॉर्म पे, ऐसा मुड़ा फॉर्म पे, ठीक। वैसे मोशन ऑफ और बॉडी ऑन अ वाटर स्लाइडर, वाटर जो स्लाइडर होता है उस वाटर स्लाइडर का जो पाथ होता है वो भी क्या होता है, कर्व फॉर्म पे होता है, ऐसा, ठीक है, तो इसकी जो मोशन होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्व लिनियर मोशन बोलेंगे, ठीक। आगे देखते हैं इसमें अगला है प्रोजेक्टाइल मोशन। अगला क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ना सरफेस से किसी एंगल पे फेंका जाता है, ठीक है, किसी भी एंगल पे फेंका जाता है, तो वो जो है ना एक कर्व पाथ बनाता है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल फॉर्म बनाता है, उसकी मोशन को क्या बोलते हैं अपन, प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हैं। जैसे कि एक यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को अगर फेंक रहा हूं मैं, तो इसकी जो पाथ बनेगी ना वो कैसे बनेगा, प्रोजेक्टाइल के फॉर्म पे बनेगा, और एक कुछ एंगल पर भेजा जाता है, ठीक है, कुछ एंगल पे इसको फेंका जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट है उसका मोशन जो है अलॉन्ग अ पैराबोलिक, कैसा होना चाहिए, पैराबोलिक पाथ होना चाहिए, पाथ कैसा होना चाहिए, पैराबोला फॉर्म पे होना चाहिए, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर पे, तो ओनली इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो
तो उसकी पाथ कैसा होना चाहिए, पैराबोलिक फॉर्म में होना चाहिए। पाथ कैसा होना चाहिए, पैराबोलिक फॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल में जैसे मोशन ऑफ अ स्नो बॉर्डर फ्रॉम अ रैंप। ठीक है, रैंप जो होगा उसमें क्या होगा, स्नो बॉर्डर है उसमें देखो इसका रैंप करने का जो ये लोग का, ठीक है, स्नो बॉर्डर है उसमें कैसा इन लोग का मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन है। कैसा मोशन है ये, प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर यहाँ से ऑब्जर्व करें तो देखो इधर कुछ एंगल पे क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट हो रहे हैं कुछ एंगल पे। तो इसकी जो पाथ है वो कैसा है, इन लोग का जो पाथ कैसा है, इलिप्टिकल पाथ है। कैसा है, इलिप्टिकल है, फिर पैराबोलिक फॉर्म पे। ठीक है, तो इन लोग का पाथ का जो डायरेक्शन कैसा है, पैराबोला फॉर्म पे है। ठीक है, दूसरा इसमें देखो एग्जांपल है मोशन ऑफ अ थ्रो बास्केटबॉल टुवर्ड्स पोस्ट। ठीक है, ये जो पोस्ट है वहां पर पे जो बास्केटबॉल से इसको क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए बेस्ट, तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ एंगल पर इसको फेंका जा रहा है। ठीक है, ये एंगल पर फेंका जा रहा है और इसकी जो पाथ है वो कैसा है, पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, तो पैराबोलिक जो पाथ तय किया जा रहा है, ठीक है, अंडर द ग्रेविटी। इन सब जो टाइप्स ऑफ मोशन है, इस टाइप्स ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोलिक मोशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, पैराबोलिक मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। ठीक, अगला देखो मोशन ऑफ वाटर इन अ लैमिनर जेट फाउंटेन। ठीक है, ये जो है देखो फाउंटेन का जो डायरेक्शन है वो कैसा पाथ का डायरेक्शन पे दिख रहा है, ये जो डायरेक्शन है वो दिख रहा है आपका प्रोजेक्टाइल फॉर्म पे। ठीक है, मतलब इसकी जो पाथ है ना, वो पाथ क्या है, मुड़ा हुआ फॉर्म पे, और वो भी कैसा फॉर्म पे मुड़ा है, पैराबोलिक फॉर्म पे मुड़ा है। तो पैराबोलिक जो फॉर्म होगा ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। यहाँ मोशन ऑफ अ मैन फायर्ड फ्रॉम अ ह्यूमन कैनन। ह्यूमन जो कैनन होता है उसमें से क्या करते हैं, पर्सन्स को फेंका जाता है। ठीक है, और फेंकेंगे ना तो यहाँ पर देखो यहाँ कुछ एंगल पे फेंका जा रहा है। ठीक है, कुछ एंगल पे क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। तो इससे जो यहाँ एक जो पाथ तैयार हो रहा है, ये पाथ कैसा बन रहे हैं, पैराबोलिक पाथ बन रहा है। ठीक है, तो ये जो पैराबोलिक जो पाथ होगा ना, इस रीजन से इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यह है सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्या है अगला, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन दैट मीन्स क्या होगा, द मोशन टेक ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई एक ऑब्जेक्ट है उसका मोशन कैसा होना चाहिए, अलोंग अ सर्कुलर पाथ। किसके अंदर होना चाहिए, सर्कुलर पाथ के अंदर में होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल पे देखो, एग्जाम्पल पे क्या है, जैसे ये सन है, सन के अराउंड में, ठीक है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। दैट मींस सन के अराउंड में जितने भी प्लैनेट्स है उसकी मोशन कैसा है, सर्कुलर फॉर्म में है, ये मानते हैं। लेकिन असल में इसका इलिप्टिकल पाथ होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है, उसको पूरी पूरी सर्कुलर नहीं बोलते, लेकिन सर्कुलर में ले सकते हैं बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास के बेसिस में उसको सर्कुलर मोशन पे ले सकते हैं। ठीक है, बट ये इलिप्टिकल पाथ होता है। ठीक, असल में देखेंगे तो कैसा है, इलिप्टिकल शेप में होता है। ठीक, तो ये पूरा पूरा क्या करेगा, अपना राउंडेड पूरा कवर करता है। राउंडेड मतलब यहाँ से फिर रिटर्न करेगा, फिर एक बार चला जाएगा, जैसे यहाँ स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करने के बाद राउंड मार के फिर वहीं पास आ जाएगा। इस रीजन से इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फॉर्म पे बोलते हैं। लेकिन उसका जो पाथ होता है वो सर्कल नहीं बनता, वो इलिप्ट बनता है। इलिप्ट मतलब जैसे कि अंडे का आकार, अंडे का आकार, ये पूरा पूरा सर्कल नहीं होना। ठीक है, ये है। दूसरा इसमें मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड में जो मून है, ठीक है, वो अगर मोशन कर रहा है तो मून भी क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा तो मूव करके फिर रिटर्न वहीं पास आएगा। दैट मीन्स एक राउंड मारे, पूरा पूरा एक चक्कर कर रहा है, तो उसकी जो मोशन होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या है, मोशन ऑफ अ राइडर विल ऑन द डेथ। इसमें क्या है, मौत का जो कुआं होता है। ठीक है, मौत का कुआं में देखो राइडर्स लोग क्या करते हैं, जो एक सर्कुलर जो पाथ बना रहता है उसके सरफेस में मूव करता है, ऐसे करके सरफेस में मूव करते हैं। और ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ से मूव करके यहाँ रुक गए, ये राउंड अप करते रहते हैं। दैट मीन्स सर्कुलर फॉर्म पे मोशन करते रहते हैं। इस रीजन से इसकी मोशन को क्या बोलते हैं अपन, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। सर्कुलर मोशन मतलब एक बार स्टार्ट होकर के फिर से ऐसे राउंड मार के फिर वहीं रिपीटेड होते रहे। ठीक, उसको बोलते हैं क्या अपन, सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ पैसेंजर इन अ स्विंग राइड। स्विंग जो राइड होगा उसमें भी देखो ये पैसेंजर लोग क्या करेंगे, ऐसे करके एक बार स्टार्ट करके फिर ऐसे रिपीटेड होते रहेगा। दैट मीन्स रिपीटेड हो रहा है, एक बार स्टार्ट होकर के सर्कुलर फॉर्म पे। ठीक है, तो उसकी मोशंस को क्या बोलेंगे अपन, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मीन्स क्या होगा, द स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड अ
रोटेशनल मोशन। दैट मीन्स इसकी जो एक सेंटर एक्सिस होगा ना, उस सेंटर एक्सिस के अराउंड में वो क्या करे, मूव करे। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, उस ऑब्जेक्ट का अगर सेंटर एक्सिस ऐसा मान लेता हूँ, अगर इसी में ऐसे मूव करना चालू करे, ऐसे मूव करते रहे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स भी है कई सारे, देखते हैं एग्जाम्पल्स में। देखें, मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप, ये जो स्पिनिंग टॉप होता है ना, वो क्या करेगा, इसके जो सेंटर एक्सिस में बना देता हूँ, मान लो ऐसा, ठीक है, ये लमसम पे सेंटर एक्सिस, ठीक है, इस सेंटर एक्सिस पे क्या करेगा, मूव करते रहेगा ऐसे करके, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मोशन ऑफ रोटेशनल मोशन। उसको क्या बोलते हैं अपन, रोटेट कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, एक ही जगह पे क्या कर रहा है, बार बार रोटेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक, जैसे सेकंड इसमें एग्जांपल है मोशन ऑफ अ मेरी गो राउंड। ठीक है, मेरी गो राउंड में होते हैं बच्चे लोग क्या करते हैं, ऐसे झूला रहता है, इसमें ना बच्चे लोग बैठे रहते हैं या फिर खड़े भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे लोग को क्या करते हैं, एक सेंटर जो होता है, इस सेंटर एक्सिस पर से ये जो झूला होता है वो क्या करता है, मूव करते रहता है ऐसे। ठीक है, और इसकी सेंटर से होता है, ठीक है, सेंटर स्टेबल रहता है, बाकी ये मूव करते रहता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। वैसे ही मोशन ऑफ अ फेरी व्हील, फेरी व्हील जो होगा वो भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो सेंटर उसका क्या है, एक्सिस स्टेबल रहता है। यहाँ पर सेंटर जो एक्सिस होता है क्या होता है, स्टेबल होता है। सेंटर एक्सिस स्टेबल होगा और जो ऑब्जेक्ट है उस सेंटर एक्सिस के अराउंड में क्या करेगा, मूव करेगा, ऐसे करके मूव करते रहता है, मूव करते रहता है। ठीक है, ये क्या करेगा, मूव करते रहता है। ठीक है, या फिर इसको, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग, रोटेशनल मोशन। वैसे ही ये सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन में भी क्या होगा, ये सीलिंग फैन का ये वाला पोर्शन क्या होगा, स्टेबल होगा, इसके अराउंड में जो फैन होगा क्या होगा, रोटेट होते रहता है। तो इसकी मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं अपन ऑक्सीलेशन या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। ऑक्सीलेटरी मोशन दैट मींस होगा ऑक्सीलेट होना। ऑक्सीलेट होने कहने का मतलब है कि एक फिक्स जो पॉइंट होगा ना, उस फिक्स पॉइंट को बार बार क्या करे, रिपीट करे। ठीक है, जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम क्या करता है, एक फिक्स पॉइंट को बार बार क्या करेगा, रिपीट करते रहता है। ठीक है, तो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, एक जो फिक्स्ड पॉइंट है उसमें क्या करे, वो फ्रो, टू और फ्रो करे, मतलब ऊपर नीचे करे या फिर आगे पीछे करे। ठीक है, इज कॉल्ड एन ऑक्सीलेटरी मोशन। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। दैट मीन्स के कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, एक ही फिक्स पॉइंट को बार बार क्या करे, वो रोटेट करते रहे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या अपन, ऑक्सीलेटरी मोशन। आगे इसके एग्जांपल्स देखते हैं अपन। एग्जांपल में जैसे मोशन ऑफ अ नीडल बार, जो नीडल बार होता है उसमें क्या होता है, देखो इधर बार बार क्या करेगा, इतने डिस्टेंस को ये रिपीट करते रहता है। ठीक है, इसी, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर मैं नॉर्मल लाइन ले लूँ तो नॉर्मल लाइन से क्या करेगा, वो बार रिपीट करते रहता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, फिक्स पॉइंट पे होते रहता है, फिक्स पॉइंट्स को बार रिपीट। जैसे मोशन ऑफ अ प्लेग्राउंड स्विंग, ठीक है, इसमें कोई एक बच्चा अगर झूला झूल रहा है, तो झूला झूलने के दौरान अगर जैसे नॉर्मल लाइन ले लूँ, तो इस नॉर्मल लाइन के इस साइड में बच्चा जितना डिस्टेंस में जाएगा, बैक साइड में भी उतना डिस्टेंस पे हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सेम डिस्टेंस को बार रिपीट करते रहेगा, ये नॉर्मल लाइन का। ठीक है, तो इसकी जो मोशन होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसकी मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन या फिर एसएचएम भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं, इसी में आगे है सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट मीन्स होगा एसएचएम। कि जैसे अगर कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को क्या करें अपन, ऐसे रख दे, मान लो एक ब्लॉक बॉडी बना करके। ठीक है, ये स्प्रिंग है, इसी में है, स्प्रिंग में अगर कोई एक गुटका रख लेते हैं या फिर कोई एक बॉल लगा देते हैं, ठीक है, लोहे का, जिसका वेट हो, खुद का मास हो, इसको अगर खींच के छोड़ दे तो ये क्या करेगा, बार ऊपर नीचे एक फिक्स डिस्टेंस को करते रहेगा, ऊपर नीचे करते रहेगा। इसको एसएचएम आगे फिर देखते हैं, इसी में पढ़ते हैं, फिलहाल एसएचएम को भी इसी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, वो आगे की क्लासेस में है। और अगला इसमें देखो एग्जांपल क्या है, स्विंगिंग मोशन ऑफ अ बेल। इस बेल में क्या कर रहा है, जैसे बेल की जो घंटी है ना, वो भी क्या करता है, एक फिक्स पॉइंट पे, जैसे आगे इसको झुला देंगे ना, तो ये जो बेल की जो घंटी है ये एक पॉइंट पे फिक्स करके ऊपर नीचे ऐसे करेगा, तो ये टच होते रहेगा और बचते रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम का जो क्लॉक होता है ये फिक्स डिस्टेंस पर क्या होगा, आगे पीछे होगा। ठीक है, तो इसकी जो मोशन होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग,
ऑक्सीलेटरी मोशन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीलेटरी मोशन बोलेंगे, जो ऑक्सीलेट होता हो, बार बार एक ही जगह को क्या करे, ऑक्सीलेट करता है। तो इस तरीके से हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन को पूरा पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट की क्लास में हम लोग इसके दो टॉपिक्स को पढ़ेंगे, एक को लिनियर मोशन को देखेंगे और दूसरा सर्कुलर मोशन को देखेंगे, क्योंकि वो मेन टॉपिक्स में है, ठीक है, उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।